सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया, तो अब हम करेंगे थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अंदर भी हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जो हमारे पास मेन डायगोनल होगा। यानी हमें किसको कन्वर्ट करना है, माइनस के 2 को किस में कन्वर्ट करना है, हमें 1 में कन्वर्ट करना है। फिर हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम माइनस के 2 को 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया था। जब मुझे इसको 1 में कन्वर्ट करना होता है तो मैं डिवाइड कराती हूँ, इसको और इसको कन्वर्ट करना होता है तो मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे माइनस का 7/2 था, तो मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 2/-7 से। अब मैं यहाँ पे करूँगी माइनस का 2 नीचे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है ना, तो फिर ये हो गया 1/-2। तो अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, किसकी रो के लिए कर रही हूँ, मैं रो 3 के लिए कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। चलो, रो 3 के अंदर से मुझे क्या करना है, मुझे रो 3 को मल्टीप्लाई करना है इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या है, माइनस का 2/1, तो ये बन जाएगा 1/-2, 1/-2। ठीक है, अब R1 और R2 को मैं सेम ऐसे लिखती हूँ, फिर R3 को मल्टीप्लाई। मैंने रो 1 और रो 2 सेम लिख दी। अब मैंने क्या करना है, R3 को क्या करना है, माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला डिजिट क्या है मेरे पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब भी 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, 0। दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास, 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है, 0। फिर क्या मेरे पास माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1/-2। माइनस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल, क्या बचा, 1। प्लस आ गया कॉलन, बस क्या है, माइनस का 2/7, माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/, माइनस का 2, आंसर क्या आया, 1/7। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1/7। अब आगे क्या है मेरे पास, माइनस का 1/7, तो आंसर क्या आया, 1/14। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1/14। अब लास्ट क्या है मेरे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/-2, आंसर क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब हम क्या करेंगे, यह मेरे पास 1 बन गया, इन दोनों का मैंने क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। यानी अब हमने इसको 1 बना लिया, इन 2 डिजिट का हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। 1 बन गया, इन 2 डिजिट का हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या होता है, जो रो होती है अगर प्लस हो रहा हो तो माइनस कर दो, माइनस हो रहा हो तो प्लस कर दो। और जिस कॉलम के एलिमेंट के लिए हम 0 बना रहे हैं, अब हम देखेंगे उस कॉलम के अंदर कौन सी रो के अंदर मेन डायगोनल थर्ड रो के अंदर है, तो हम थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कौन सी रो के लिए बनाना है, इस रो R1 और R2 के लिए, तो हमने लिख दिया R1 और R2 के लिए। अब हमने क्या बनाना है, R1 में से इसको क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन, तो हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। R1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई पे कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम में से कौन सी रो में हमारे पास मेन डायगोनल है, R1 R2 R3, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करा, R3। सेम इसी R2 के लिए करते हैं। R2 के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 1 है तो हम किसका 1 लिखेंगे, प्लस का। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। और हमारे पास मेन डायगोनल कौन सी रो में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, R3 से। अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, R1 और R2 हम लिखते हैं और R3 हम ऐसे टी से R3 को लिख दिया। अब हम करते हैं R1 को मल्टीप्लाई माइनस का R2 डिवाइडेड बाय R3। 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आया, 1 आया, क्या है, 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर आया 0। लास्ट 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आया, 0। बीच में कौन सा है, कॉलन है, तो कॉलन डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का 4/7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, माइनस का 4/7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, आंसर आया माइनस का 6/7। तो यहाँ हमने लिख दिया
इसका 6/7। आगे बढ़ते 5/7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1/14। 5/7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1/14। 1/14 आंसर क्या है 4/7। तो यहाँ हमने लिख दिया 4/7। आगे 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2। 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आंसर आया माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं R1 के लिए हो गया। अब R2 के लिए करते हैं। 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 0। 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर आया 0। 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 0। 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर आया 1। माइनस का 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1। माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आया 0। आगे 3/7 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 3/7 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1/7 आंसर आया 4/7। हमने लिख दिया 4/7। आगे क्या माइनस का 2/7 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1/14। माइनस का 2/7 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1/14 आंसर आया माइनस का 3/14। यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 3/14। लास्ट हम करते हैं 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1/2। 0 क्या है 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 आंसर आया माइनस का 1/2। ये हमारा पूरा क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि इसको हमने यहाँ लाना है। फिर यहाँ पे जो ये हमारा पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास है A इन्वर्स। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, अब हम लिखेंगे A इन्वर्स। तो हम ब्रैकेट बनाएंगे 3/3 का है तो माइनस का 6/7 4/7 माइनस का 1 4/7 माइनस का 3/14 माइनस का 1/2 1/7 1/14 एंड माइनस का 1/2। ये हमारे पास क्या है आंसर, ये हमारे पास बन गया A इन्वर्स। अब हम इसको कैलकुलेटर में चेक करते हैं कि भाई ये हमारा A इन्वर्स सही बना भी है या नहीं। उसके लिए हमें आना है मोड पे। अगर हमें कैलकुलेटर से चेक करना है तो सबसे पहले हमने स्टार्टअप पे जाना है, फिर हमें 6 पे जाना है, फिर हमने क्या सिलेक्ट करना है 1 सेलेक्ट करना है। ये मेरे पास पहले से मैट्रिक्स लिखा होगा। जब हम डिटरमिनेंट के लिए निकालेंगे ना मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यही मैट्रिक्स लिखा हुआ है। जब मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया था तो ये मैट्रिक्स मेरे पास से डिलीट नहीं हुआ, तो ये लिखा हुआ होगा। सबसे पहले हमने शिफ्ट दबाना है, फिर हम 4 पे आएंगे। फिर हमने किसके अंदर अपना मैट्रिक्स को लिखा था, मैट A में, मैट B में, मैट C में। मैट A में लिखा था तो मैंने 3 दबाया और इस पर मैंने ये इन्वर्स दबा दिया, यानी ये मेरे पास हो गया A। ये मैट A के अंदर मैंने मैट्रिक्स A को बंद किया था ना, फिर मैंने इसका क्या निकाला इन्वर्स निकाला। तो मैंने यहाँ पे मैट A यानी मैट्रिक्स A और ये इन्वर्स यानी A इन्वर्स, तो मैंने इक्वल किया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब इसमें से मैं कुछ चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं इसको डिवाइड करके चेक करती हूँ। जो मेरा आंसर आया है ये 1 मेरा सही आ गया, ठीक है। ये माइनस का है, 1 माइनस का आ रहा है, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। माइनस का 6/7 0 0 माइनस 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 माइनस, ठीक है। मेरे पास माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको चेक करती हूँ कि मेरे पास माइनस का सही आ रहा है, कैलकुलेटर में गलत आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा मेरे सारे साइन सही हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस हट गया। माइनस और माइनस
मेरे को ये मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ डिवाइड करके कि मेरा आंसर सही आया या नहीं आया। वैसे ये अगर ये बन जाता है ना तो फिर जो आंसर आता है बिल्कुल सही ही आता है, देखने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे पास आंसर आया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ये मेरे पास माइनस का 1 नहीं था, ये 1 ही था, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है। अब मैं इसको डिवाइड करके देखती हूँ कि भाई मेरा आंसर जो है सही है या नहीं। वैसे मेरा जो है यहाँ पे ये बन गया, यानी जो मेरा इन्वर्स आया बिल्कुल सही ही आया। फिर भी मैं कैलकुलेटर से करके एक बार बता रही हूँ कि मेरे पास क्या है, -6/7 -6/7 मैंने इक्वल करा। ये बस क्या आ गया 0.8571 0.857 4/7 आंसर क्या आया 0.571 0.5714 1/7 0.1428 0.1428 आगे 4/7 4/7 क्या आंसर है भाई 0.5714 वही सेम। आगे 3/14 3 डिवाइडेड बाय 14 आंसर आया 0.2142 0.214 आगे 1/14 1/14 आंसर आया 0.0714 0.0714 आगे 1 का आंसर 1 ही होता है और माइनस का 1/2 का आंसर मेरे पास आया है 0.5 माइनस का 0.5 यानी मेरा आंसर क्या आया बिल्कुल सही आया। सबसे पहले हमें क्या करना होता है रो ऑपरेशन के लिए, रो ऑपरेशन से मैट्रिक्स निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, फिर सबसे पहले हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर मैट्रिक्स का आंसर 0 आ जाता है तो हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर एंड इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है इफ़ एग्जिस्ट क्वेश्चन के अंदर। और इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स से तो हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स होता है, यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसका हमें क्या माइनस करना है -a यानी इन्वर्स। अगर b होता तो हम क्या करते, b - c होता तो c - 1 ऐसे इन्वर्स इसे कहते हैं। एग्जिस्ट जब होगा जब जो है डिटर्मिनेंट 0 के अलावा इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। 0 के अलावा कोई भी 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है। और हमेशा हमारे पास क्या मैट्रिक्स किसमें होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे सर जब भी फाइंड करने देंगे, चाहे वो 2/2 3/3 4/4 5/5। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने देने, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो हमने क्या लिखना है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना A=A:(i), ठीक है, ये हमें लाजमी लिखना है। फिर हमने ए मैट्रिक्स यहाँ पे अगर 4/4 का होता तो मैं 4/4 का लिख दी, फिर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसका लिख दी 4/4 का। ये मेरा मैट्रिक्स कितने का था 3/3, इसलिए मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का लिखा 3/3। अगर मेरे पास मैट्रिक्स होता 4/4 तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कितने का लिख दी 4/4। फिर मैं उस हिसाब से सॉल्व करती। फिर मैंने क्या किया, पहले इस कॉलम को मैंने क्या बनाया, इसमें कन्वर्ट किया। फिर मैंने इस कॉलम को किस में कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट किया। फिर मैंने इस कॉलम को किस में कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट किया, जो मैंने डिटेल में बताया। फिर जो मेरे पास ये आंसर आया है इस बॉक्स के अंदर, यानी पहले यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ आ गया और यहाँ पे क्या आंसर बना A इन्वर्स। तो ये मेरे पास आ गया A इन्वर्स, जो हमने कैलकुलेटर से चेक करा, जो हमारा बिल्कुल सही आया है।